हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सेशन में। और आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 6 वर्स डिस्कस करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है द रियल विनर ऑफ लाइफ। तो आइए आज के श्लोक को सीधे पढ़ते हैं। तो जी अर्जुन बोल रहे हैं, न चेदविदकर तनो गरियो यदवा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम श्वेतावसिस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हम यह वही नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि उनके अगर उनको हम जीत लें या वो हमको जीत लें, मतलब जीत जाए हार जाए, हमें ये पता नहीं कि ये क्या ठीक है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनकी साइड में, तो बोल रहे हैं कि देखो अगर हम इनको मार भी देंगे फिर भी पता है भगवान कृष्ण इनकी साइड में, फिर भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। नहीं, इतना आसान नहीं होता भगवान को समझ पाना। भगवान प्रेजेंट है अर्जुन के साथ, दुर्योधन के विपक्ष में। दुर्योधन को पता है कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता, फिर भी आप देखो दुर्योधन लड़ने आया है, उसको विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगा। इसको बोलते हैं माया। माया किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि मतलब जो सत्य होता है वो नहीं समझ पाता व्यक्ति, है नहीं। तो यहाँ पे दुर्योधन क्या है, माया में ही तो है। उसे क्लियर कट पता ही नहीं कि भगवान जिस साइड में हैं आप कैसे जीत जाओगे। फिर भी वो देखो कितना प्रयास करता है। और इवन यहाँ नहीं, जब भगवान प्रस्ताव लेके जाते हैं दुर्योधन के पास, तब भी वो भगवान को क्या बंदी बनाना चाहता है, और वहां पर भी भगवान उसको विराट रूप दिखाते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता। आप समझ में आया देखो कि जीवात्मा कितना मूर्ख है कि उसे हर समय माया की लात पड़ रही है, फिर भी उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई भगवान का भजन करो। इतने करोड़ों जन्मों से और डेली इतना मेहनत करना पड़ता है, केवल क्या सुबह और शाम का खाना
खाने के लिए बस, है नहीं? इतना मेहनत तो करने की जरूरत थोड़ी है इतना इस शरीर को चलाने के लिए, है कि नहीं? तो गलत चीजों में, गलत चीजों का उद्देश्य बना बैठे हैं हम अपने अपने जीवन में, और उसकी वजह से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं हम, है नहीं? तो यहाँ पर परपट में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, आइए। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए यहाँ पे कि युद्ध करूं या न करूं, क्या होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर अर्जुन भी अपने जीवन में क्या करना है उस पर कंफ्यूज है, और भगवान कृष्ण यही बताएंगे इनको आगे कुछ श्लोकों के बाद, अभी नहीं बताएंगे। भगवान कृष्ण जब तक किसी व्यक्ति को नहीं बताते जब तक वो उनको सरेंडर नहीं करेगा, और यही तरीका है, व्यक्ति जब तक सरेंडर नहीं होगा गुरु के प्रति तब तक वो शिक्षा उसके हृदय में उतरेगी नहीं उसके। क्यों? क्योंकि आप देखो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है कि नहीं? नीचे से ऊपर लगाने के लिए मोटर लगानी पड़ेगी, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो गुरु से अगर, कहने का मतलब है उसको उच्च स्थान पर देखना पड़ेगा ना पहले, तब तो वो प्रसन्न होएगा तभी तो ज्ञान देगा, ऐसे थोड़ी दे देगा। आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति से ज्ञान ले लोगे? नहीं ले सकते। वो तो वैष्णव बहुत दयालु होते हैं कि कुछ बोलते नहीं, है कि नहीं? है नहीं, कुछ बोलते नहीं और वो ज्ञान देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अर्जुन को पता नहीं करना क्या है क्या नहीं करना है, और देखा जाए तो हमको भी अपने जीवन में, हम भी यही है, हमें भी अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है हमें भी नहीं पता। हम भी बचपन से लेकर जैसा देखा वैसे करते आ रहे हैं, हमारे माता पिता ने जैसा किया वैसा हम करते जा रहे हैं, हमारे दोस्तों ने किया जैसा हम करते जा रहे हैं, और यही करते करते क्या हो रहा है, अपना जीवन जी रहे हैं सब, मतलब भेड़ चाल चल रहे हैं। आपने भेड़ देखी है? भेड़ में क्या होता है, एक भेड़ जिधर जाएगी आगे वाली सारी भेड़ उसके पीछे पीछे जाएगी, और वही हम कर रहे हैं, है कि नहीं? व्यक्ति क्या करता है, बचपन से देखता है लोग खेलते हैं, वो खेलने में आनंद लेता है, उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ाई में आनंद लेता है, फिर उसके बाद बिजनेस में आनंद लेता है, फिर शादी करता है, फिर वैवाहिक संबंध में आनंद लेता है, और ऐसे ऐसे करते मृत्यु आ जाती है, फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति नहीं भूलता। और इसी भेड़ चाल में हम सब क्या हैं, अपना समय का बर्बादी करने में लगे हुए हैं, है कि नहीं? आप देखो और क्या है, आप देखो पूरे संसार में क्या है, सारे के सारे लोग केवल खाने पीने सोने बस मैथुन करने, ये 4 एक्टिविटीज में जानवरों की जो एक्टिविटी है उनमें ही लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, यही होगा, है कि नहीं? तो हमको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलने वाला, भेड़ चाल चलने से नहीं काम होगा। नहीं, अभी तो जीवन का विनर बनने का की बात तो बहुत दूर की बात है नहीं? गोल ही लक्ष्य ही हमारा कंफ्यूजन में है, लक्ष्य क्या है उसी में कंफ्यूज है हम, है कि नहीं? कि लगभग 2 महीने से ज्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता में, अभी भी भक्तों का गोल क्लियर नहीं हुआ। प्रूफ क्या है? गोल क्लियर होने का प्रूफ ये है कि हमारी साधना एकदम स्टेबल नहीं हो रही, ये प्रूफ है गोल क्लियर ना होने का, है ना? थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं करती। अगर गोल क्लियर होगा तो हम उसके प्रति उसको महत्व देंगे, और साधना उस दिन की जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे कभी नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब यही है कि अभी भी हमारे गोल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है नहीं? तो जैसा अर्जुन के साथ है यहाँ पर, यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है।
यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार से की हार होगी। इस तरीके से अर्जुन सोच रहे हैं कि ये जो कौरव मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, इनको मैं मार दूंगा तो क्या होगा, कोई फायदा थोड़ी होगा, है नहीं। तो ये क्या है, ये भी क्या है, भौतिक धरातल पर ही सोचना है। कृष्ण क्या सोचते हैं उसके अनुसार चलना, इसको आध्यात्मिक धरातल बोलते हैं, और अपने अनुसार चलना उसको बोलते हैं भौतिक धरातल। शास्त्र गुरु, गुरु साधु, और शास्त्र, शास्त्रों में भगवान की वाणी, इनके अनुसार चलना क्या, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर चलना है। तो ये, तो सबसे पहले विनर बनने के लिए, जीवन का विनर ऐसे नहीं बन जाते हम। बातें कलयुग में लोग बहुत बातें करते हैं, हमने प्रचार करते हैं हम लोगों को, हमने इतना लोगों को देखा है, इतना बोलेंगे, इतना प्रॉमिस करेंगे कि ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम, ये कर देंगे। बातें कलयुग में लोग बातें बहुत करते हैं, और उनसे बोला जाए कि ये तो करके दिखाओ, फिर उसके लिए नहीं, उसके वो नहीं कर पाएंगे, और बातें इतनी बनाएंगे सब लोग। इसीलिए आप देखो कलयुग में हर लोग व्यक्ति बातें करने में लगा रहता है। इसलिए भगवान ने क्या बोला, इसलिए भगवान ने भी अपने को प्राप्त करने का उपाय भी यही बना दिया कि चलो बोलने में, लोग बोलते बहुत है, काम तो करते नहीं। वॉक ऑन योर टॉक, ये इस तरह तो चलती नहीं कलयुग में लोग। भगवान ने ये साधन ही बना दिया, चलो मेरे नाम पर जप ही कर लो, इसी से आप आ जाओगे, है नहीं। तो ये भी नहीं करेंगे हम। भौतिक बातों में बहुत आनंद आता है, भौतिकवादी बातें बातें करवा लो, उसके लिए समय की कमी नहीं पड़ेगी हमारे पास, अनंत समय निकल जाएगा उसके लिए। और आध्यात्मिक चीजों के लिए, उसके लिए उसके लिए स्कैर्सिटी रहती है, मेरा सब हमेशा समय की स्कैर्सिटी रहती है इसके लिए। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए स्कैर्सिटी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम आध्यात्मिकता को बिल्कुल वही समझ रहे हैं, और वही स्पिरिचुअलिटी करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है उनको आप पागल बना दो, हैं। तो सब सारा ब्रह्मांड उनकी एक इच्छा मात्र से चलता है, उनको बेवकूफ बनाने चले हम लोग, हैं। उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए ऑनेस्टली, सिंसियरिटी से जो जीवन का उद्देश्य जो है हमको उसको समझे, नहीं समझ में आ रहा तो प्रश्न पूछें, है ना, और उसको महत्व दें अपने जीवन में, फिर विनर बनेंगे, तब विनर की बात कर सकते हैं। उससे पहले लोग क्या बोलते, डिजर्व करते नहीं और डिजायर करते हैं। उससे फायदा क्या होगा, पहले डिजर्व तो करो तब डिजायर करो, है नहीं। तो जीवन में सफलता वही व्यक्ति हासिल करता है जो अपने जीवन में इस आध्यात्मिक चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, नो सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं। हमारे जीवन में हर चीज, जो हमारे भौतिक जीवन की चीज हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहती है, और आध्यात्मिकता क्या है, सबसे लास्ट में जब समय बचेगा तब करेंगे इसको। तो भगवान भी बोल देते हैं ठीक है, हम बाद में ही देखेंगे आपको, आप अभी अपना भौतिकवादी कार्य ही कर लो, जब आप बाद में फ्री हो जाएंगे तब आपसे बात करेंगे, है कि नहीं। और जिन व्यक्ति की लाइफ में भगवान फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, तो भगवान की नजर में वो व्यक्ति भी फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है। ये चीजें जब बनती हैं तब व्यक्ति विनर जिंदगी का बनता है, ऐसे नहीं बनता। बातें करने से नहीं बनता व्यक्ति, है नहीं। बातें करने में क्या है, मुंह चलाना है बस, खाना मिल ही जाता है, एनर्जी मिल ही जाती है, बस मुंह चलाते रहो, उसमें क्या है, उसमें घंटों बातें करते रहेंगे हम। है कि नहीं। बट कुछ करें ना उसके लिए, तब समझ में आता है।
तो कुछ करने से हम सफल होते हैं जिंदगी में, कुछ करने से आध्यात्मिकता में जो जो साधना है हमारी, उसको करने से हमको जीवन की सफलता हासिल होती है, केवल बातें करने से नहीं होगी, है ना। इसलिए बहुत सिंसियरिटी से इसको समझें, है ना। अर्जुन जैसे कंफ्यूज है, वैसे जितनी जल्दी संभव हो हम अपने जीवन का उद्देश्य पहले क्लियर करें, है ना। इसमें जो भी कंफ्यूजन है फटाफट से क्वेश्चन पूछें, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो, है कि नहीं, क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहीं पर डाउट है तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे, है कि नहीं। समस्या तो यहीं पर है कि नहीं। तो समस्या पहले खत्म करें, फिर विश्वास होगा, ऐसे विश्वास नहीं होगा। कंफ्यूजन है माइंड में, पूछते भी नहीं तो कैसे होगा, ऐसे ही फिर क्या फायदा होगा भगवत गीता सेशन अटेंड करने। तो जीवन की सफलता या फिर जीवन का विनर, जिंदगी भगवान के जो साधना है उसको सिंसियरिटी से रेगुलरली विदाउट फेल करने से, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देने से, तब हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही जैसे हमारा जीवन चल रहा है वैसे चलता रहेगा, है कि नहीं। तो हमारा कार्य है आपको बताना, तो हम दोबारा डेली आपको जगाते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं कि किसी न किसी दिन जाग जाएं हम, है कि नहीं। जब आंखें खुली तभी सवेरा, चलो अभी जितना समय निकल गया, अभी अगर आंखें खुल जाएं तो अभी समझ जाएं चीज़ों को, नहीं तो फिर ये जो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ बताया गया है शास्त्रों में, ये जीवन भी निकल जाएगा हाथों से ऐसे ही, है कि नहीं। और जो जिंदगी में हम फर्स्ट प्रायोरिटी में लगे हुए हैं, बिजनेस जो भी चीज़ों में लगे हुए हैं, वो भी मृत्यु के साथ यहीं रह जाएगा जितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर रहे हैं वो सब यहाँ रह जाएगा। सोचो कितनी मूर्खता की बात है हमारी, है बुद्धि। और हम बोलते हैं, और अगर कोई बोल दे कि आप मूर्ख हो, तो देखो कोई अपने को मूर्ख समझता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या है, हम मूर्ख ही है और क्या है। मतलब जो चीज प्रायोरिटी में होनी चाहिए उसको लास्ट प्रायोरिटी में रख दिया है, और जो लास्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। तो ये मूर्खता की तो पहचान है, और क्या। जिस तरीके से अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं मूर्खता का कार्य, उसी तरीके से हम भी जीवन में क्या मूर्खता भी कार्य कर रहे हैं दिन भर। और हम अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ है कि नहीं। आप अपनी नजर में बुद्धिमान हो, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से तो मूर्ख हो, है कि नहीं। अपनी नजर में आप विद्वान बनने से क्या फायदा होगा। दो चार मित्र आपके बोल देंगे हाँ आप बहुत बुद्धिमान हो, है ना, बढ़ाई कर देंगे, फ्लैटरिंग कर देंगे, बस उससे क्या बुद्धिमान हो जाओ, नहीं, उससे बुद्धिमान नहीं होने वाले। वो लोग जो दोस्त जो भी हैं, जब तक पैसा है तभी तक है आपके साथ वो भी साथ छोड़ देंगे सब आपका है कि नहीं। आप देखो कौन साथ देता है हमारा, कोई इस जिंदगी में साथ नहीं दे सकता आपका। एक रत्ती भर हेल्प नहीं कर सकता दूसरा व्यक्ति, उसके कर्म के अनुसार जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। इसलिए हम समझें इस जीवन की सत्यता को, है ना। ऐसे ही हम इस जीवन की सत्यता को ऐसे ही आंखों के ऊपर पर्दा ना डाले रहे हम, और इस अंधेरे में रहें, इस भूले में रहें कि हाँ मैं विद्वान हूँ, है नहीं। थोड़ा सा शास्त्रों के हिसाब से जज करिए अपने आप को, तब पता चलेगा कि कौन बुद्धिमान है कौन बुद्धिमान नहीं है। और उसके बाद फिर फर्स्ट प्रायोरिटी में स्पिरिचुअलिटी को डालिए, तब फिर कुछ हो सकता है, तब विनर की बात करेंगे, उससे पहले हम विनर की बात नहीं कर सकते। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु
श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा है। इसमें मेन फैक्टर क्या है कि वो भगवान के उपदेशों पर अमल करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए वो पुण्यात्मा व्यक्ति है। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना बड़ा कठिन है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप देखो, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, इतने दिन से हम प्रवचन कर रहे हैं, इतने दिन से आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इतना आसान नहीं है ये भगवत गीता। कॉलेज में पीएचडी डिग्री लेना आसान है, लेकिन ये भगवत गीता का ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमारे हृदय में जब तक नहीं उतरेगा, जब तक कि हम अपनी इंद्रियों में मतलब डोंट्स को भी नहीं फॉलो, डोंट्स को भी फॉलो करेंगे तब। हमने बताया था ना, डूज एंड डोंट्स। डोंट्स मतलब फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उनको जब तक नहीं फॉलो करेंगे तब तक ये ज्ञान हमारे हृदय में स्थापित नहीं होगा। क्यों? जब तक हम वो जो पाप के 4 कार्य हैं वो नहीं रोकेंगे, तब तक क्या है, हमारे बाल्टी में छेद है पहले से, उसमें पानी कितना भी डालो क्या भरेगी बाल्टी? कभी नहीं भरने वाली। उसी तरीके से हम ये 4 नियम तोड़ते रहेंगे तो ये ज्ञान कहाँ से जाएगा? ये पाप पाप भी कर्म कर रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, तो कहाँ से? दोनों साथ एक साथ थोड़ी चलेंगे। पाप कर्म बंद करने पड़ेंगे भाई। तब हम भगवान की के पास जाने के योग्य तब बनेंगे, है ना। और भागवतम के बारे में स्कंद के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में गोस्वामी आगे कलयुग के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। क्या सुनिए। विष्णुर्भगवतो भानु कृष्णाख्यो अशो दिवंगतः आवेदत् कलिर्लोकम पापे यद्रमते जना। क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? भगवान विष्णु सूर्य के समान तेजवान हैं और कृष्ण कहलाते हैं। इसलिए भगवान और कृष्ण क्या है? पर्यायवाची हैं। जब वे वैकुंठ लोग वापस चले गए, तो बताया जा रहा है कि जब भगवान आज से 5000 साल पहले अपने धाम में चले गए, आप देखो भागवतम में क्या बताया जा रहा है, अपने धाम में चले गए। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, और भगवान का शरीर भौतिक तत्वों का नहीं बना होता, इसलिए भगवान के शरीर क्या होता है? चिन्मय होता है, इसलिए उनके शरीर में और उनमें कोई अंतर नहीं होता। भगवान अपने सत शरीर कहाँ? अपने धाम में चले गए। तो इस जगत में कली ने प्रवेश किया। जब तक भगवान थे इस संसार में, तब तक कलयुग नहीं आ सकता था, प्रवेश ही नहीं कर सकता था। क्यों? क्यों? भगवान कृष्ण किसके समान है? सूर्य के समान है, और सूर्य जब होता है तो अंधकार हो नहीं सकता उस स्थान पर, है ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जहां सूर्य तहां नहीं माया रा अधिकार। लेकिन जहां सूर्य है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता, और जहां भगवान है, जहां कृष्ण है, वहां पर माया का प्रभाव हो नहीं सकता। अगर हमने वास्तव में भगवान को अपने जीवन में ऐड कर लिया है, तो हमारे जीवन में माया का कोई असर हो ही नहीं सकता। बट समस्या यह कि अभी हमने भगवान को ऐड किया ही नहीं। भगवान हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में डाला ही नहीं। ऐड करने का मतलब क्या है? ऐड करने का मतलब है भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना, इसको बोलते हैं ऐड करना। लेकिन लोग भारत में क्या करते हैं? हाँ भाई, भगवान को हम मानते हैं, इतने सालों से भगवान को मानते हैं, हम, मैं बड़ा भगवान का भक्त हूँ, मैं डेली भगवान के मंदिर जाता हूँ, उनको प्रसाद, उनका भोग लगाता हूँ, ये करता हूँ, हैं, और दिन भर अपने मन की करते हैं। इस कली ने तो भगवान के सामने कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए जब भगवान अपने धाम चले गए उसके बाद कलयुग, इसलिए कलयुग का प्रारंभ आज से 5000 साल पहले हुआ। और तब लोग पाप कर्मों में आनंद लेने लगे। और अब देखो, इन्हीं पाप कर्मों में लोग कितना आनंद उठाते हैं। और भी आगे
प्रवचन में और भी प्रेडिक्शन है, और भी कल डिस्कस करेंगे। बट आप देखो ये कितना इम्पोर्टेंट नॉलेज है, तो हम समझें इसके बारे में कि जीवन में विनर बनना है तो ऐसे ही नहीं काम चलेगा, है कि नहीं? थोड़ा सिंसियरली थे, सीरियसली, ये जो भक्ति के अंग हैं, है ना, अभी हम साधना केवल उसी पे भजन क्रिया पर ही अटके हुए हैं, अभी बहुत आगे है, आगे बहुत आगे प्रोसेस है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अभी भजन क्रिया भी ढंग से नहीं हो रही हमारी, तो भजन क्रिया जब ढंग से होगी तब रुचि आसक्ति भाव प्रेम निष्ठा, रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, तब भगवान हमारे जीवन में इंटरफियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।